और ये दो साहबान कौन है? ये हमारे ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। ये वैसे यहाँ के कैदी भी हैं? कैदी भी हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या आपकी क्या यहाँ पे जिम्मेदारी है? मैं जितने भी डिपार्चर नोट्स और अराइवल नोट्स हैं, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, तो उनको ऑपरेट करते हैं यहाँ पे हम। तो आप तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी। क्या क्वालिफिकेशन थी आपकी? बैचलर्स। बैचलर्स? जी। किस में किया हुआ था? सिंपल बी में। तो आप खैरियत से किस केस में आप? मैं मर्डर केस में हूँ। ओहो, 302। जी। तो आप सजा याफ्ता हैं या अंडर ट्रायल है? जी, मैं कन्विक्टेड हूँ। अच्छा, तो क्या आपकी सजा है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 25 साल? जी, 25 साल। 25 तो अभी तो आपकी एज क्या एज है आपकी? मेरी 32। 32? जी। आप 32 ऐसे नहीं लगते, आप छोटी एज के लगते हैं। जी। तो कब ये वाक़या पेश आया? सिंस 3 years। ठीक है, मेरा ख्याल है 2021 जी। आई गेस। जी। क्या हुआ, क्या मतलब ताकि उन अहबाब के लिए जो कभी उस सिचुएशन में हों तो वो इसको अवॉइड कर सकें? बेसिकली हमारा एक क्लैश हुआ था एक मीटिंग में, सिर्फ अग्रेसिवनेस की वजह से। किस चीज़ की मीटिंग? को बिजनेस मीटिंग थी? जी, बिजनेस मीटिंग थी। क्या करते थे आप? प्रॉपर्टी का हमारा मसला प्रॉपर्टी का काम थोड़ा अग्रेसिव भी है। जी, मैं बेसिकली रिलेट करता हूँ फ्रॉम दुबई। लास्ट 8 years से मैं वहाँ पे इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस मैनेजमेंट दुबई में? जी। तो पाकिस्तान आया था, वहाँ पे अपने डैड से पावर ऑफ अटर्नी ली थी, तो बस उस सिलसिले में मेरा ये वाला मसला हो गया तो था। आप तो वैसे यहाँ पे किस तरह टाइम गुजार रहे हैं? आप तो सोचते होंगे कि काश दुबई ही रहता तो इस तरह के मसले में ना फंसता। ऑब्वियसली, लेकिन जब मुसीबत पड़नी होती है फिर एक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। कैसे गुजरे आपके 3 साल? ठीक गुजरे हैं, अच्छे गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे कोऑपरेटिव हैं। लेकिन कैद तो कैद है ना? सारा डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव है। लेकिन कैद तो फिर कैद है। ऑब्वियसली। कैसे आपने अपने आप को ये राज़ी कैसे किया कि अब यहाँ पे टाइम गुजारना पड़ना है? बेसिकली जब सिचुएशन पड़ जाती है तो तब फिर बंदे को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है हर चीज़ पे। शुरू कॉम्प्रोमाइज़ के दिन मुश्किल होंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। कौन याद आता था सबसे ज़्यादा? पेरेंट्स। पेरेंट्स? मैरिड हैं आप? नहीं, मैं मैरिड नहीं है, तो आपकी कुल कायनात पेरेंट्स हैं। जी। तो क्या आप तैश में आ गए थे? मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो अहबाब इस तरह की सिचुएशन में हों, आपसे तो ये गलती होगी, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? कोई बहस व तकरार हो गया? बहस और तकरार हुआ। बेसिकली ये हमारा सेल्फ डिफेंस का केस है। अच्छा। जी, हम पे वो अग्रेसिवनेस पे हम पे अटैक किया गया था। तो आपने सेल्फ डिफेंस में फायर मार दिया? जी, वो फायर मारा था? उसी के वेपन से उसी को फायर लग गया था, मेरे को एक्यूज के से। तो फिर आपको इस पे वो कुछ मिला नहीं, इस पे थोड़ा सा? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट आई वाज कन्विक्टेड फ्रॉम सेशन। क्या देखते हैं, मतलब ये 3 साल हुए हैं, 25 साल में 22 साल पड़े हुए हैं, तो क्या देखते हैं, क्या करेंगे? या आपको लगता है कि कोई इसमें कोई माफ़ी भी तलाफी भी हो जाती है? आई एम वेटिंग फ्रॉम द, लेकिन उनके फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ हाई कोर्ट के। अच्छा, आपको भी सेशन कोर्ट से ही फैसला हुआ? जी, अभी तो आपकी अपील? जी, अपील है हाई कोर्ट में। इंशाल्लाह, अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। अभी यहाँ पे आप अब तो सेटल हो गए होंगे, काफ़ी हद तक रूटीन का हिस्सा बन गया होगा। जी। तो अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, और साथ आपकी ये उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं आपकी? ऑब्वियसली यहाँ पे उनको सर्व करना, पेशेंट्स दुबई को मिस सर्व करते हैं करना। कि यार मैं क्या लाइफ थी, ना आता शायद तो? पास तो हर बंदे को याद आता है। क्या मतलब कि फ्री टाइम पे क्या याद करते हैं आप पेरेंट्स के अलावा? दुबई का टाइम? यहाँ पे पर्सनालिटी एनालिसिस फ्री टाइम में मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक करेक्टर जो है, हर एक पर्सन इज़ अ करेक्टर, ठीक है, उस हर एक करेक्टर की एक स्टोरी है। तो जितना आप एनालिसिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। वालिदैन आते हैं मिलने? जी। ठीक है। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 भाई और भी हैं? जी, एक भाई हैं, मैं सबसे छोटा था। लास्ट में यार मैसेज दे दें, क्योंकि आप यंग भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, गलती भी होगी, जो अहबाब देख रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या है? कि क्योंकि आपने तो अब देख लिया ना, आपने कोर्ट कचहरी देख ली, जेल देख लिया, सजा हो गई जी। तो क्या मैसेज क्या है? लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे अगर आप मतलब एग्रेशन का शिकार होते हैं, तो एग्रेशन के बजाय वो हर मामला जो है ना वो टेबल टॉक पे भी जो है ना वो आप हल हो कोई सकता है। रीएनालिसिस करते हैं कि यार अगर मैं वहाँ पे इसकी जगह ये थोड़ा सा कर लेता तो ये बेहतर हो जाता, या ये इस सिचुएशन में ना फंसता? सोचते होंगे? जी, बिल्कुल सोचते हैं। कहाँ पे टूटते हैं आके कोई चीज़? बस काफ़ी सारी कमियां थी इन माई पास्ट। हम सब के जो माजी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं। अब ये एक अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंस था हमारी लाइफ में। अब मैं जो एक फाइनल कंक्लूजन था
वो यही था कि जब भी हमें कोई सज़ा मिलती है बाय द नेचर, तो कुदरत की तरफ से हमें उस जो है ना गुनाह की जो हम करके सज़ा में या मुसीबत में फंसते हैं उसकी सज़ा नहीं मिलती। या आपका वो सिलसिला पीछे से चल रहा है। सज़ा हमें किसी पिछले गुनाह की मिलती है जिसका हमें शायद पता भी नहीं होता, या हम ये ऑब्जर्व करना ही नहीं चाहते कि हम कोई गुनाह कर रहे आपने यहाँ पे एनालिसिस किया कि क्या आपसे गलती हुई थी पीछे? हैं। जी काफ़ी सारा कुछ। बहुत चलें, अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। देखें नाज़रीन, वक्ती तौर पे गुस्सा होता है। देखें कितना पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शख्स है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के साथ जो है सहूलियात अपनी जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक वो दे रहा है। ये जी ये क्या है जी? अब ये होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, ये वीकली होम्योपैथिक, ये हमारा स्टोर है। अच्छा ये मेडिकल स्टोर है, ये होम्योपैथिक है नाज़रीन। जो हमारे नर्सिंग रिलीज होते हैं, इसमें हम लोग जो आउटडोर पेशेंट्स देखते हैं ना ठीक उधर। है, ये मैं चाहूँगा कि हम इनकी फार्मेसी दिखाएं। जी जी, ये यहाँ पे फर्स्ट एड की भी मेरा सहूलियत First aid मौजूद भी है। ये फार्मेसी है जी, बेसिक यहाँ पे मेडिसिन होंगी। बेसिक मेडिसिन ही, हर तरह की मेडिसिन है हर हमारे तरह पास, की? हर तरह की मेडिसिन है हमारे पास। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर रूम में हम पेशेंट को देखते हैं, देखने के बाद रिटर्न में इनके पास भेजते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो ये प्रोवाइड अरे देख सकते हैं नाज़रीन, ये तमाम तर वो एंटीबायोटिक, जी, उसके अलावा हर चीज़ पैनाडोल, तमाम तर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अदवायात हैं, बुखार, सर दर्द और एंटीबायोटिक, ये मेरा ये वो है अमोक्सिल। अमोक्सल, ये एंटीबायोटिक है ना? जी जी, साथ में रिकॉर्ड भी होता है हमारे पास ना कि रिटर्न किसको क्या दवाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये वो डेली बेसिस के फ्री ऊपर होती है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब ये Government फ्री एक हॉस्पिटल। ये देखें नाज़रीन, तमाम तर फ्लैजल, जिस जो भी, मैं ज़ाहिर बात है मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन तमाम तर वो अदवायात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जो है ख़रीदते हैं बुखार या सर दर्द के हवाले से। और यहाँ पे बाकायदा तौर पे टेम्परेचर को मेंटेन रखा गया। फ्रिज मौजूद है, फ्रिज में वो चीज़ें होंगी, फ्रिज आइटम्स हैं, फ्रिज आइटम्स होंगी जिनका जो टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन रखना पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा मुझे बताएं कि अगर किसी पेशेंट की या किसी कैदी की हालत बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब है तो उसको रेफ़र भी करते हैं हॉस्पिटल? हम लोग देखते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को इमरजेंसी बाहर भिजवाने की ज़रूरत है, हम यहाँ पे उसे क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा अभी तक कोई वार्ड नहीं है यहाँ पे। वार्ड है यहाँ पे? है बिल्कुल। वार्ड भी है यहाँ पे? हाँ जी। कितने बेड्स का वार्ड है यहाँ पे? अभी तो 120 बेड्स का हॉस्पिटल अच्छा, मतलब कि 120 बेड्स का आपके पास? अब ये जो न्यू बिल्डिंग हमारे पास बनी है ना, वो 120 बेड्स की। अब पुरानी जो है उसमें भी काफ़ी बेड है। अच्छा, हम तो फिर वार्ड भी विजिट करते हैं। ये देखें नाज़रीन, जेल के अंदर करशी दवाखाना भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये करशी दवाखाना कोटला पर जेल के अंदर भी खोल दिया? बल्कि महल है पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जेलों में, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जितनी में, वहाँ ये पे क्या होता है यहाँ पे? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो बड़ा फिर नेकी का बल्कि काम है। पब्लिकली भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर, ये कुछ डिस्पेंसरीज हैं करशी। लेकिन फिर भी ये हाँ। मैंने देखा जी, करशी एक ब्रांड भी है, इसकी प्रोडक्ट जी, सेल जी, भी होती है, तो यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ और कॉस्ट आप यहाँ पे ड्यूटी देने आते हैं? जी जी। कैसा लगता है कि रोज़ सज़ाए मौत के ढेरों मुल्ज़मान के अंदर ड्यूटी देने आ रहे हैं? जेल भी एक मेरे ख्याल में एक दुनिया तो है, यहाँ पे हाँ, हर लेकिन किस्म के मुख्तलिफ लोग दुनिया हैं, है। मुख्तलिफ लोग हैं। मुख्तलिफ जैसे दुनिया, बाहर हर बंदे की कहानी जैसे different। आपको बाहर मुख्तलिफ लोग मिलते हैं ना, हाँ। मुख्तलिफ ज़हनियत के लोग, यहाँ भी आपको वैसे ही तो मिलते हैं। यहाँ पे कोई खौफ या उस तरह का महसूस नहीं नहीं, होता? नहीं, नहीं। क्या देखते हैं जब इन लोगों को देखते बल्कि हैं? हमारे साथ ये तो जेल इंतजामिया भी काफ़ी कोऑपरेट करती है। और जो कैदी होते हैं वो भी हाँ। कोऑपरेट करते हैं? और जिनका इनको अगर किसी से कोई मसला हो कि ये कुछ कर सकता है तो कोई ना कोई मुलाजम साथ सिक्योरिटी आता है, साथ आती है, साथ ठीक होती है है। साथ। आते हैं आपके पास कहानियाँ शहानियाँ भी सुनाते होंगे कि इस तरह हो गया, इस तरह नहीं अव्वल तो मौका इतना नहीं होता, लेकिन बस अगर दवाई कोई लेने आए। कोशिश करता है, कई लोग अपना दिल क्योंकि एक दोस्त चाहिए हाँ, होता है वो- सुनाने के लिए कि मैं इस तो टेंशन कई में शेयर करते हैं हमारे साथ। ठीक है नाज़रीन, ये करशी दवाखाना भी मौजूद है जेल के अंदर। नाज़रीन ये तमाम तर वीडियोस देखते हुए ये चीज़ मलूज़े खातिर रखिएगा कि हम जेल के अंदर मौजूद हैं, कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं, और ये तमाम तर सहूलियत कैदियों के लिए। ये डेंटल यूनिट है। यहाँ पे डेली बेसिस पे ना हमारे टेक्नीशियन और डॉक्टर्स आते हैं। आप यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं? यहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर, लेकिन इधर नहीं, इधर डेंटल यूनिट का अलग से system है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा चल रहा है आपका डेंटल यूनिट? Excellent. आते होते हैं आपके पास? Around about 14 to 20 patients Daily? आते डेली के आ जाते ठीक है, तो इनका कोई रूटीन चेकअप वगैरह भी होता है या क्या होता है कि किसी को पेन है तो वो आता है?
हाँ नहीं, रूटीन में भी नहीं, जो जिनको को प्रॉब्लम्स होती है वो मोस्टली आते हैं, किसी की डेंटल पेन है, स्केलिंग है। क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 4000 के करीब कैदी मौजूद है। हाँ जी, अभी वो डेंटल कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ने। सारी जेल की स्क्रीनिंग हो जाती है कि किस किस मरीज़ का क्या मसला है, ठीक है। उस हिसाब से जो है ना उसे मैनेज भी यहीं पे किया जाता ये है। देखें नाज़रीन, यहाँ पे बाकायदा तौर पे बड़ी एडवांस मशीनरी मौजूद है, साफ़ सुथरी का जो सुथराई का माहौल है वो बड़ा बेहतरीन है। और ये तमाम तर वो मशीनें हैं जो आपने देखा होगा बड़े बड़े, अगर आप किसी डेंटल क्लिनिक पे या हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद होती है। तो ये तमाम तर सहूलियत तो मुफ्त हैं जी। किसी भी शख्स से तो कोई नफ़रत नहीं है, उसके किए गए गुनाह से नफ़रत है। तो अगर वो एक बार करके कन्विक्टेड हो गया, अपनी सज़ा भुगत रहा है, तो उसके लिए तमाम तर वो सहूलियत मौजूद हैं कि क्योंकि अब बहुत से लोग यहाँ पे 25-25 साल के लिए हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ पे कुछ कैदी उन्हें 100 साल की सज़ा हो चुकी हुई है।